और अब बात उत्तरकाशी की बड़ी खबर। सिलक्यारा बड़कोट टनल में रेस्क्यू जारी है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम वहां पर युद्ध स्तर से चल रहा है। 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव कार्य आज कंप्लीट हो सकता है। ड्रिलिंग मशीन के जरिए पाइप डाल करके रेस्क्यू किया जा रहा है। कई सारी चुनौतियां भी वहां पर पेश हो रही हैं, कई सारी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, लेकिन राहत बचाव के लिए टीम पूरी तरीके से तत्पर है। दीपावली के दिन का ये पूरा वाकया जब निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा गिर गया और इसी दौरान वहां पर 40 मजदूर जो काम कर रहे थे वो उसकी जद में आ गए। हालांकि पहले ऑक्सीजन की सप्लाई उन तक पहुंची, खाने पीने का सामान वहां पर पहुंचा। अब पाइप के जरिए खुदाई की जा रही है, उन लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। वॉकी टॉकी पहुंचाया गया है, वहां से संपर्क साधा जा रहा है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जो कि आधिकारिक रूप से जो जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के सीएम से इसके बाबत बात की है। वहां पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच खबर ये है कि आज जो राहत बचाव का कार्य है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि ये अपने अंतिम चरण में है। अब ड्रिलिंग मशीन के जरिए वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और क्योंकि जिस जगह पर ये पूरी घटना घटी है, जहां पर ये हिस्सा टूटा है, वो अभी निर्माणाधीन है और इसी वजह से जैसे ही टीम आगे बढ़ती है वैसे एक और हिस्सा टूट करके नीचे गिर जाता है। इसी वजह से ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में बीते 3 दिन से 40 मजदूरों की जिंदगी कैद है। मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। ऐसे में आपको बताते हैं कि रेस्क्यू टीम के सामने कौन कौन सी चुनौती है और उस चुनौती से कैसे पार पाने की कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए। सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे? रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, कब निकलेंगे 40 मजदूर? टनल में पल पल खौफ, जिंदगी बचाने की जंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की मुहिम जारी है। 2 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है और सभी सुरक्षित हैं। क्या बोल रहे थे? देखिए, अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है। जी, जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 डाया के पाइप्स हैं वो पहुँच गए थे रात में और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य भी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब टनल में जमे हुए मलबे को नहीं निकाला जाएगा, जबकि ड्रिल के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों से प्रशासन लगातार संपर्क में है। राहत और बचाव टीम ने जब वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की तो उन्होंने ऑक्सीजन की मांग की। आराम से निकल जी, कोनो चिंता की बात नहीं है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने की कोशिश और तेज कर दी गई है। सुरंग के अंदर से शॉर्ट क्रेटिंग के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है। सुरंग में स्टील के पाइप लगाने की तैयारी है। स्टील के पाइप की मदद से मजदूरों को निकाला जाएगा।
राहत और बचाव कार्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। टनल में फंसे लोगों और अधिकारियों से बात की जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि सभी लोग सकुशल हैं और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी टनल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की बात कही। इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहां गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहां पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर है। लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर हालात का जायजा लिया। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने टनल हादसे पर 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। टीम जांच के दौरान हादसे के कारणों का पता लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।